हेलो डॉक्टर, आई एम नेहा फ्रॉम द एक्सोन। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है। ये वीडियो में डॉक्टर या फिर कोई असिस्टेंट डॉक्टर कैसे ओपीडी मैनेज कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊँगी। ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू मेक आरएक्स, कैसे क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मास्टर बना सकते हो, कैसे मेडिसिन मास्टर बना सकते हो, कैसे न्यू मेडिसिन ऐड कर सकते हो, डायग्नोसिस कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे आप अपॉइंटमेंट का शेड्यूलर चेंज कर सकते हो, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हो, आप पेशेंट को एडवाइस देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो, नेक्स्ट विजिट डेट आपको कितने दिन के बाद देना है वो फिक्स करना है, कब दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, कोई रिपोर्ट के लिए आपको पेशेंट को सजेशन देना है तो कैसे आपके प्रिस्क्रिप्शन में ऐड हो सकता है, कुछ पेशेंट के रिलेटेड रिमाइंडर सेट करना है, कोई ग्रोथ चार्ट पेशेंट का ओपन करना है, आपको रिसेप्शन और डॉक्टर के बीच में कैसे बातचीत करना है, उसके लिए मैसेज टूल जो है वो मैं बताऊंगी। चार्जेस का जो मास्टर रहता है, रिसिप्ट बनाते हो, बिल बनाते हो तो चार्जेस कहाँ से आएंगे, पेशेंट का कुछ पास्ट हिस्ट्री चेक करना है तो कैसे करोगे, आपको लास्ट पेशेंट कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगी। हमारे जितने भी पेशेंट हैं उसका लिस्ट देखना है, उसमें से कुछ सर्च आउट करना है तो कैसे सर्च आउट कर सकते हो, कौन कौन तरीके से हम लोग सर्च आउट कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। टोटल ओपीडी रजिस्टर मंथली, वीकली, डेली कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स भी मैं बताऊंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आपको एक आइकन दिखेगा एक्सॉन EXE करके, उस पर क्लिक करने से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको डॉक्टर का पासवर्ड डालना रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर का पासवर्ड ब्लैंक रहता है। दिस इज़ द मेन विंडो फॉर द डॉक्टर्स। यहाँ पर आपको बैकअप अलर्ट भी आएगा अगर आपको कुछ बैकअप लेना है तो। डेली बैकअप के लिए आपको नोटिफाई करेगा ये बैकअप टूल। अगर आप नो कर दोगे तो यहाँ से वो हट जाएगा। बैकअप टूल हम लोग डेस्कटॉप पे भी देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि आप लोग कैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऊपर हेल्प मेनू दिखेगा, यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको डॉक्टर लॉगिन का पासवर्ड या रिसेप्शन लॉगिन का पासवर्ड चेंज करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अभी करेंटली जो पासवर्ड है ब्लैंक पासवर्ड है तो कुछ भी नहीं डालना है। न्यू पासवर्ड में आपको जो भी पासवर्ड सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे रिकन्फर्म पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अगेन पासवर्ड आपको डालना है और ओके करना है तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। सेम एज फॉर द रिसेप्शन लॉगिन, रिसेप्शन के लिए भी आप सेट कर सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि आपने मेरा रिसेप्शन मॉड्यूल का वीडियो देखा होगा। कैसे पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, वो सारी चीज़ें आपको आती होगी। यदि आपके यहाँ पर डॉक्टर खुद ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी रिसेप्शन स्टाफ नहीं अवेलेबल है, तो वो डॉक्टर खुद भी यहाँ पर पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। वो सिंगल हैंडेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत इजी तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ पर डॉक्टर को पेशेंट को रजिस्टर्ड करना है तो यहाँ पर सिंपल न्यू केस का बटन दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए। केस नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। पेशेंट का नेम डालना ज़रूरी रहेगा। ये है मिडिल नेम, दिस इज़ फॉर द लास्ट नेम। आप यहाँ पर कर्सर मूव करोगे तो आपको स्क्रीन दिखेगी क्या डालना है। यहाँ पर पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर आपको पेशेंट की बर्थ डेट डालनी रहेगी, यहाँ पर आपको उनकी मदर का नेम, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पर आपको उनके एड्रेस डिटेल्स डालना रहता है। अगर आपको डालना है तो यहाँ से डाल सकते हो, अदरवाइज सिंपल आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है तो आपका पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर रिसेप्शन स्टाफ ही पेशेंट को रजिस्टर्ड करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट चेक करनी होगी कि आपके यहाँ पर बाहर कितने पेशेंट्स बैठे हुए हैं।
तो वो कहाँ से चेक करोगे? तो यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट्स करके ऊपर। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी अपॉइंटमेंट्स जो भी रिसेप्शन स्टाफ ने ली हुई है वो यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें से आप कोई भी पेशेंट को सिलेक्ट करोगे तो उनकी डिटेल अंदर आएगी। जो भी पेशेंट आपके यहाँ पर अंदर आता है फॉर द ओपीडी, आप पेशेंट को सिलेक्ट करोगे तो जो भी रिसेप्शन स्टाफ ने वाइटल्स एंट्री डाली हुई है, विजिट टाइप्स डाला हुआ है, वो सारी चीज़ अंदर आ जाएगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो ये शेड्यूलर बनाया था उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शेड्यूलर करके ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 स्लॉट्स दिखेंगे। ये फर्स्ट है मॉर्निंग के लिए, ये आफ्टरनून के लिए और ये इवनिंग के लिए। अगर आपको यहाँ पर फुल डे ओपीडी रहती है तो आप 1 स्लॉट भी सेट कर सकते हो और आपको कितने मिनट्स के स्लॉट्स रखने हैं वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको सिंगल स्लॉट, जैसे कि आपने 30 मिनट्स का एक स्लॉट रखा है और आपको पर स्लॉट पेशेंट 2 या 3 पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप यहाँ पर पेशेंट इन स्लॉट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर पेशेंट इन स्लॉट 2 करोगे तो आपके एक स्लॉट में 2 अपॉइंटमेंट बुक होगी। दैट मीन्स आप 9:30 का स्लॉट जो है 9:30 to 9:40, तो 9:30 के स्लॉट में आपका 2 पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है। यहाँ पर आपको सेव करना रहेगा तो आपका डिटेल सेव हो जाएगा। अभी मैं ये विंडो को क्लोज कर रही हूँ और यहाँ से एक पेशेंट जो मेरे पास अंदर आया हुआ है उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो नेहा करके पेशेंट जो है वो अंदर आया हुआ है ओपीडी के लिए, तो आप यहाँ से पेशेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। ये पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स आपके रिसेप्शन स्टाफ ने डाली होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर उन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं डाली होगी तो वो चीज़ नहीं आएगी, तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। जितनी भी डिटेल्स आपको ज़रूरी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, रिमेनिंग डिटेल्स आप छोड़ दीजिएगा। अभी आपको दिखेगा इतनी बड़ी स्क्रीन है, कैसे आप यूज़ करोगे। तो ये स्क्रीन बड़ी दिख रही है लेकिन फीचर्स बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही सिंपल है। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट दिख रहा है वो ओपीडी के लिए है, वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए है। और जो राइट हैंड साइड पे पार्ट दिख रहा है ऊपर जो है वो वैक्सीन के लिए है, नीचे जो है वो रिसिप्ट के लिए है और ये नीचे के जो फीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन से। अभी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाना होगा तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमको पेशेंट का फाइंडिंग्स डालना पड़ेगा, मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी, उसका डायग्नोसिस ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं फाइंडिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर फाइंडिंग्स आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो और हमने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। तो आपको ये जो क्लिनिकल नोट करके ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर हमारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करती हूँ चीफ कंप्लेंट्स, उसके अंदर सिलेक्ट करती हूँ फीवर। तो फीवर कौन से टाइप का है, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, यहाँ पर कितने दिन से है वो भी आप ऐड कर सकते हो। अभी जैसे कि फीवर के बाद मुझे सिलेक्ट करना है कफ, तो यहाँ पर कफ सिलेक्ट करते ही उसके सब पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको ऐड करना है, आपको टेम्पलेट में सेव करना है तो कैसे करना रहेगा। दिस इज़ द मेन कैटेगरी। आप यहाँ पर मेन कैटेगरी में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर टाइप करना है ये बॉक्स में और ऐड पे क्लिक करना है। अगर आपको मेन कैटेगरी में नहीं ऐड करना है तो जो सब कैटेगरी में ऐड करना है वहाँ पर मेन कंप्लेंट्स को सिलेक्ट रखो, फिर उसके सब कंप्लेंट्स में जाइएगा, तो कहाँ पर आपको ऐड करना है वो सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा। सिंपल आपको ऐड बटन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर रिटर्न टू मेन स्क्रीन का एक ऑप्शन है। रिटर्न टू मेन स्क्रीन करने से आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने सिलेक्ट की है वो आपके मेन स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ पर दूसरा एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि अगर किसी डॉक्टर का टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो वो लोग यहाँ पर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर रही हूँ वॉमिटिंग 3 times a day, तो आप यहाँ
यहाँ पर इस तरह से टाइप भी कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो कैसे हम लोग डायग्नोसिस ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्री डिफाइंड डायग्नोसिस ऐड किए हुए हैं। अगर आपको नया डायग्नोसिस ऐड करना है तो भी आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से कैसे डायग्नोसिस सिलेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वायरल फीवर ऐड करना है तो आप वायरल फीवर सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। अभी मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है ये डायग्नोसिस। आपको आईसीडी कोड के लिए भी पूछेगा। अगर आपको कुछ आईसीडी कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर डिसीज़ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिएगा। आप यहाँ पर मेडिसिन भी आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रोसिन है। मैंने यहाँ पर अभी जो है प्री डिफाइंड मेडिसिन वो सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि क्रोसिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐड करना है वाइमोक्स, यहाँ पर ऐड कर सकते हो मेटासिन। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। बेस्ड ऑन द वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेशेंट के डोजेस कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ठीक है। अभी अगर आपको कंफ्यूज होगा कि कैसे हम लोग डायग्नोसिस ऐड कर पाएंगे, नई मेडिसिन ऐड करनी है तो कैसे आप लोग ऐड कर पाओगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मास्टर मेन्यू में ऑप्शन दिया गया है मेडिसिन मास्टर। यहाँ पर अगर कुछ नई मेडिसिन ऐड करना है तो ऐड ए न्यू मेडिसिन। यहाँ से आप मेडिसिन जितनी भी हैं वो देख भी सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आपको लिस्ट दिखेगा मेडिसिन का, और आपको कुछ नई मेडिसिन ऐड करना है तो राइट हैंड साइड पे हमने जो फील्ड्स दी है वहाँ पर आप मेडिसिन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं एक जो ऐड हुई है मेडिसिन वो दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को ऐड करना रहेगा। यहाँ पर मैं क्रोसिन का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर हमने मेडिसिन का ड्रग ग्रुप डाला है, मेडिसिन का नेम डाला हुआ है, फॉर्मुलेशन दैट मीन्स कि आपका टैबलेट है, सिरप है, क्या चीज़ है वो डाल सकते हो। यहाँ पर मेडिसिन का स्ट्रेंथ, डोसेस डालोगे तो उसके हिसाब से आपके डोसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएंगे। अगर आप यहाँ पर वो नहीं डालोगे तो डोसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होंगे, वो आपको फिर मैन्युअली डालना रहेगा। अगर मेडिसिन के साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फिक्स करना है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो। अगर आपको इंस्ट्रक्शन फिक्स नहीं करना है तो वहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इस तरह से आपकी मेडिसिन ऐड हो पाएगी। सेम एज आपका डायग्नोसिस का रहेगा मास्टर। यहाँ पर डायग्नोसिस मास्टर ओपन कीजिएगा। आप सभी डायग्नोसिस एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कोई डायग्नोसिस आपको लगता है कि नहीं है सॉफ्टवेयर में तो आप राइट हैंड साइड पे टाइप कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। सो ये बहुत ही इजी है आपके लिए न्यू मेडिसिन, न्यू डायग्नोसिस ऐड करना। अभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही होंगी, डोजेस, फ्रीक्वेंसी, डेज, क्वांटिटी। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है फ्रीक्वेंसी, डेज किसी में भी, तो आपको यहाँ पर सिंपल जो डोजेस है उस पर क्लिक करोगे तो डोजेस चेंज होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर डोजेस, फ्रीक्वेंसी, डेज, क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली ये टेबल आ जाएगा। आपको जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको फिक्स इंस्ट्रक्शन नहीं देना है और मैन्युअली इंस्ट्रक्शन कुछ भी देना है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हो, जहाँ से आप मैन्युअली इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर सकते हो जो इंस्ट्रक्शन हमने प्री डिफाइंड डाली हुई है। अगर आपको कोई न्यू इंस्ट्रक्शन डालना है तो यहाँ पर न्यू बटन का ऑप्शन है, यहाँ से आप नए इंस्ट्रक्शन भी टाइप कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं एडवाइस की ओर। अगर आपको कोई भी पेशेंट को कुछ एडवाइस देना है तो कैसे दे पाओगे, तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है एडवाइस का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने से पेशेंट की सारी जितनी भी एडवाइस हमने डाली हुई हो वो दिखेगी। अगर आपको किसी भी एडवाइस यहाँ पर देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ऐड टू RX करना होगा। अगर आपको कोई नई इंस्ट्रक्शन डालनी है तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करने से आप नए इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। अभी मैं ऐड टू RX कर रही हूँ तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट विजिट का।
नेक्स्ट विजिट आप बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सेट करना है तो आप मैन्युअली भी यहाँ से डेट सेट कर सकते हो। जैसे कि आप पेशेंट को 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद बुलाते हो तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में सेट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से आप मैन्युअली दे सकते हो। ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन रेडी, जिसमें हमने फाइंडिंग्स ऐड कर दिए, डायग्नोसिस ऐड कर दिया, मेडिसिन ऐड कर दिया, एडवाइस ऐड कर दिया, नेक्स्ट विजिट डेट भी ऐड कर दिया। अभी हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कहाँ से होगा? यहाँ से मैं अभी प्रीव्यू कर रही हूँ और मुझे कौन सी लैंग्वेज में करना है वो सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश पे क्लिक कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रिस्क्रिप्शन पूरा जनरेट होगा, जिसमें ऊपर आपके हॉस्पिटल की डिटेल्स आएगी, यहाँ पर पेशेंट की डिटेल्स आएगी, वाइटल्स डिटेल्स, फाइंडिंग्स डिटेल्स, डायग्नोसिस के डिटेल्स, प्लस आपकी जो RX है जिसमें आपने मेडिसिन के साथ जो भी डोजेस दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एडवाइस भी मिलेगी, आपकी नेक्स्ट विजिट डेट मिलेगी और यहाँ पर आपका डॉक्टर का नेम और उनका डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें आप चेक कर सकते हो आप कैसे ऐड कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप प्लेन पेपर पे प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट कर रहे हो तो आप यहाँ पर आपके हॉस्पिटल की डिटेल्स, डॉक्टर की डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड आपका लोगो भी ऐड कर सकते हो हॉस्पिटल का। अगर आप लेटर हेड पे प्रिंट आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर जितना भी हेडर में आ रहा है वो निकल जाएगा, वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा और आपको आपके लेटर हेड के हिसाब से प्रिंट सेटअप में मार्जिन सेट करना रहेगा। सो हम लोग वो देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ से ये डॉक्टर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कैसे प्रिंट सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडर में एक कस्टमाइज़ करके ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर कस्टमाइज़ का मतलब ही ये होता है कि हम लोग कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं RX को। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक कीजिए। अगर मुझे प्रिंट सेटअप में जाना है, जैसे कि प्रिंट के लिए आपको कितनी मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट सेटअप पे मैं गई। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेन पेपर पे प्रिंट करना है या लेटर हेड पे। अभी सारी चीज़ अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ RX प्रिंट करना है, RX मुझे प्लेन पेपर पे नहीं लेटर हेड पे प्रिंट करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्चार्ज समरी है या फिर वैक्सीन शेड्यूल है या इंडोर बिल है, वो मुझे प्लेन पेपर भी करना है, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप उस हिसाब से आपकी मार्जिन सेट कर सकते हो। आपका पेपर साइज़ कौन सा है उस हिसाब से आप पेपर साइज़ के हिसाब से फिट हो सके वैसी मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर पेपर में नहीं देना है क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। मुझे सिर्फ मेडिसिन ही देना है प्रिंट आउट में, तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको अभी बताया जैसे कि नेक्स्ट विजिट जो है वो आप फिक्स कर सकते हो, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद की डेट ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने 4 डेज़ डाला हुआ है तो वहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर 4 डेज़ डाला हुआ है तो 4 डेज़ की डेट, 4 डेज़ के बाद की डेट आएगी। अगर उसमें आपको कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 4 डेज़ के बाद की डेट आएगी तो आप चेंज ना कर सको। यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, वो आपको एक बार चेक करना रहेगा कि आपको क्या क्या प्रिंट आउट में देना है। अगर आपको कुछ थिकनेस बढ़ाना है, जो बिटवीन लाइन आता है, लाइन जहाँ पर आती है वहाँ पर थिकनेस बढ़ाना है तो वो यहाँ से बढ़ा सकते हो। मेडिसिन के बीच में भी अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर आप प्लेन पेपर पर प्रिंट आउट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जैसे लेटर हेड लग रहा है वैसा ही आप यहाँ से भी प्रिंट आउट कर सकते हो। आपको लेटर हेड अलग से छपवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको सिर्फ आपका लोगो यहाँ पर अटैच कर देना होगा और आपके डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। तो लोगो तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। अगर लोगो यहाँ से अटैच हो गया पर डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन कहाँ से डालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और कहाँ से जाना है, कस्टमाइज मेनू में जाके डॉक्टर इन्फॉर्मेशन।
यहाँ पर डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें एंटर करनी रहेगी जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के हेडर पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल का नेम डाल सकते हो, डॉक्टर, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, उनका एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, पान नंबर, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। प्लस उसको आप कलरफुल भी कर सकते हो, अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, तो आपको जैसा लेटर हेड है वैसा ही लगेगा। यहाँ से आपको फॉन्ट भी, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, प्लस फॉन्ट के साइज भी चेंज कर सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ से सिंपल आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, तो आपका पूरा कस्टमाइजेशन RX रेडी हो जाएगा। है ना ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है सॉफ्टवेयर, और उसको यूज़ करना और उसकी फैसिलिटीज़ समझना। अभी इससे भी आसान मैं एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं बता रही, जैसे कि मैं ये पेशेंट को अभी सेव कर दे रही हूँ, ठीक है, और मैं जा रही हूँ टेम्पलेट में। यहाँ पर आपको दिखेंगे प्री डिफाइंड हमने जो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, क्लिनिकल टेम्पलेट्स, जैसे कि फीवर मलेरिया के लिए, फीवर नॉर्मल के लिए, वायरल फीवर के लिए। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से भी टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपको टेम्पलेट का नाम देना है, कुछ भी दे दीजिए, आपको जो याद रहता है वो यहाँ पर टेम्पलेट का नेम दे सकते हो। जैसे कि फ़ीवर के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेम्पलेट बनाया है, आप फीवर के लिए 50 टेम्पलेट भी बना सकते हो। आपके जो भी फाइंडिंग्स है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिस हिसाब से फीवर है उस हिसाब से फाइंडिंग्स डाल सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर टेम्पलेट से मिल जाएंगे। अगर आप मैन्युअली टाइप करना चाहते हो तो मैन्युअली कर दीजिए। यहाँ से डायग्नोसिस सिलेक्ट कर दीजिए, आप यहाँ से मेडिसिन भी ऐड कर सकते हो, एडवाइस ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपका क्लिनिकल टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। अभी मुझे कोई पेशेंट को देना है, जैसे कि पेशेंट आया है मेरे पास फ़ीवर के लिए, अभी मैंने उसको चेक किया, मुझे लग रहा है उनको फ़ीवर नॉर्मल है, तो उनको उस हिसाब से मेडिसिन देना है। तो मुझे ये जो वापस सारी चीज़ें डालनी पड़ रही है, जैसे कि मैं एक पेशेंट को मैं ले रही हूँ, केस नंबर 3 एंटर किया, अभी मुझे वापस से ये सब चीज़ें डालना पड़ता है। तो वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर गई, मैंने सर्च किया फीवर नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नाम से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ फीवर नॉर्मल, तो यहाँ पर आ गया फीवर नॉर्मल, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट करने से ही वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अभी मुझे लग रहा है कि इसको ये मेडिसिन नहीं देना है, इसको निकाल के मुझे कोई दूसरी मेडिसिन ऐड करना है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए जो भी आपको मेडिसिन देना है, ठीक है। कुछ डोजेस चेंज करना है, एज़ पर द वेट, पेशेंट का जो भी वेट डाला हो उसके हिसाब से डोज आ जाएगा, ठीक है। अगर वेट नहीं डाला है और आपको डोजेस मैन्युअली देना है तो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, विद इन 1 मिनट आप प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर पाओगे। एक ही बार आपको पेशेंट का जो टेम्पलेट्स हैं वो सारे बनाने रहेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है टेम्पलेट बनाने का तो आप कैसे कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाते जा रहे हो, और नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपके यहाँ पर रेगुलर वो पेशेंट्स आते रहते हैं, मतलब कि रेगुलर वही डायग्नोसिस के लिए, वो डिसीज़ के लिए पेशेंट आते रहते हैं, और आपने यहाँ पर ये प्रिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। अभी आपको लगता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो भी कफ के पेशेंट आते हैं उनके लिए नॉर्मल है, तो आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर स्टैंडर्ड RX करके ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी नाम से आपको सेव करना है, यहाँ पर टाइप करो, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सेव क्लिनिकल टेम्पलेट। तो यहाँ पर जैसे ही सेव क्लिनिकल टेम्पलेट करोगे वो यहाँ पर टेम्पलेट में सेव हो गया होगा, देखो हो गया कफ करके। तो आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी जनरेट कर सकते हो क्लिनिकल टेम्पलेट्स, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये फाइंडिंग्स तो एवरी टाइम डिफरेंट रहता है, सभी पेशेंट के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो अगर आपको फाइंडिंग नहीं चाहिए, पर जैसे कि मलेरिया का कोई पेशेंट है तो मलेरिया के पेशेंट के लिए आप कॉमन मेडिसिन देते हो, 3-4 कॉमन मेडिसिन रहती है, फिर बाकी की 2 एवरी टाइम चेंज होती रहती है, या फिर फीवर के लिए आप कॉमन मेडिसिन देते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर वो भी
सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर वायरल फीवर टाइप कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने वायरल सिलेक्ट किया, वायरल फीवर, तो ऑटोमेटिकली ये मेडिसिन आ गई। तो कैसे आई वो मेडिसिन, तो यहाँ पर वो हमने स्टैंडर्ड RX, ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेव ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंड वाला था क्लिनिकल टेम्पलेट, उसमें पूरा चीज़ आएगा। और यहाँ पर सेव ट्रीटमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी डायग्नोसिस का नेम होगा उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन आएगी। यहाँ पर आप सेव ट्रीटमेंट में कोई भी नाम नहीं दे सकते हो। यहाँ पर आपको डायग्नोसिस का जो भी नाम आपने मास्टर में डाला हुआ है उसको कॉपी करना रहेगा, यहाँ पर पेस्ट करना रहेगा और सेव करना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू RX में मैंने जो भी स्टैंडर्ड RX बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको बनाना है तो वो इस हिसाब से आप बना सकते हो। मेडिसिन का नेम डालना रहेगा और यहाँ पर आपको जो भी स्टैंडर्ड RX बनाना है वो डायग्नोसिस का नेम डालना रहेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं ये विंडो को क्लोज कर रही हूँ। ये तो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है वो वैक्सीन का है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो अभी नीचे का क्या है, ये रिसिप्ट पार्ट है। आपने अगर रिसेप्शन मॉड्यूल का वीडियो मेरा देखा होगा तो वहाँ से आपको पता होगा कि रिसेप्शन कैसे रिसिप्ट बना सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर की यहाँ पर ऐसा है कि रिसेप्शन को रिसिप्ट नहीं बनाने दे रहे हैं, डॉक्टर खुद ही चार्जेस कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर जो भी चार्जेस है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो और उनका प्रिंट आउट देना है तो प्रिंट आउट भी दे सकते हो। अगर प्रिंट आउट नहीं देना है और आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको चाहिए वो चार्जेस, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। वो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा। प्रिंट सेटअप में OPD अमाउंट कलेक्टेड, अगर ये सिलेक्ट होगा ऑप्शन तो आपकी जितनी भी OPD का चार्जेस कलेक्ट किया है वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अभी राइट हैंड साइड ये नीचे के पैरामीटर्स जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपको कोई पेशेंट को रिपोर्ट के लिए सजेस्ट करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्लिक करो इन्वेस्टिगेशन पे। यहाँ से आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि यहाँ पर CBC सर्च करना है या फिर कोई भी आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन देना चाहते हो तो उसको सर्च आउट करो, सिलेक्ट कीजिएगा एंड यहाँ से आपको सेव करना रहेगा। सेव करने से ये आपके रिपोर्ट में सेव हो जाएगा। बट अगर आपको प्रिंट भी देना है तो उसको क्या करना होगा, यहाँ से क्लिक करो और ऐड टू RX करना रहेगा, तो वो आपके प्रिंट में भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट जो है वो यहाँ पर प्रिंट में भी आ रहा है, ठीक है। अगर कोई नया इन्वेस्टिगेशन ऐड करना है तो कहाँ से ऐड कर पाओगे, तो यहाँ पर मास्टर मेनू में इन्वेस्टिगेशन मास्टर है। जैसे ही आपने डायग्नोसिस मेडिसिन ऐड किया वैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है रिमाइंड करके, तो रिमाइंड का ऑप्शन है वो किसके लिए है, जैसे कि कोई पेशेंट की फ़ीस पेंडिंग है या फिर आपको उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो और सेव कर सकते हो, ताकि वो पेशेंट जब भी सेकेंड टाइम आता है आपके पास, जैसे कि मैं ये 3 नंबर का केस वापस ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको ये रिमाइंडर में फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है चार्जेस का। तो चार्जेस आपको कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे कि बिल के चार्जेस हैं या फिर कोई नया चार्जेस ऐड करना है, तो यहाँ पर ये चार्ज का मास्टर है, यहाँ पर ओपन कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी नया चार्जेस ऐड करना है तो पर्टिकुलर्स में चार्जेस का नेम डालिएगा, हेड में उसका हेड सिलेक्ट कीजिएगा कि वो किसका चार्जेस है, कंसल्टेशन का है, कंज्यूमेबल का है, किसका चार्जेस है। और अगर कुछ चार्जेस एडिट करना है तो राइट हैंड साइड पे जितने भी चार्जेस हैं, जैसे कि मुझे कंसल्टेशन का चार्जेस है, कंसल्टेशन न्यू के चार्जेस को एडिट करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो भी एडिट करके चार्जेस ऐड करना है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि वो किसका चार्ज है, OPD का है, IPD का है, कि दोनों में यूज़ हो सकता है, तो उस तरह से आप सिलेक्ट करके अपडेट भी कर सकते हो।
फोर्थ ऑप्शन जो है वो एडमिट पार्ट का है। हम लोग आईपीडी मॉड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अभी फिफ्थ ऑप्शन है लेटर का। तो यहाँ पर लेटर किसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि कोई पेशेंट जो है उसके स्कूल एंट्री के लिए या फिर उसके सर्टिफिकेट, कुछ करंट सर्टिफिकेट आपको देना है, तो उसके लिए यहाँ पर लेटर्स यूज़ होते हैं। आपके यहाँ पर जो भी लेटर्स यूज़ होते हैं उसका टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कूल सर्टिफिकेट एंट्री का लेटर है। यहाँ पर जैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करोगे यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये कैसे आई, तो जैसे ये लेटर को मैं यहाँ पर एडिट कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो राइट हैंड साइड के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर खुद ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये मिस्टर मिसेस ऐड किया हुआ है, नेम ऐड किया हुआ है, एज, हिम, हर सेल्फ, डॉक्टर का नेम, इश्यू डेट, वो सारी चीज़ डॉक्टर सॉफ्टवेयर में से खुद ले लेता है। तो आप इसी तरह से आपका अगर कोई लेटर बनाना है तो ऐड पे क्लिक करना है, लेटर का टाइटल दे सकते हो, लेटर यहाँ पर टाइप कर सकते हो और उसमें जो भी खुद से पैरामीटर आना चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेम खुद से आना चाहिए तो इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद ही ले लेगा। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ उसमें मार्जिन सेट करना है, मोस्ट प्रोबेबली लेटर्स डॉक्टर उनके लेटर हेड पे देते हैं, तो यहाँ पर उसकी मार्जिन जो है वो सेट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी जो सिक्स्थ ऑप्शन है ग्रोथ चार्ट के लिए है। तो पेशेंट का ग्रोथ चार्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर सिक्स्थ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो पेशेंट का वेट, हाइट वगैरह सभी वाइटल्स का यहाँ पर ग्रोथ चार्ट जनरेट होगा। सेवेंथ ऑप्शन है पेशेंट की हिस्ट्री का। अभी हम लोग एक जो भी केस नंबर है उसका सेव किया हुआ डिटेल्स है उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो पेशेंट की सारी हिस्ट्री आपको डिस्प्ले होगी। जितनी भी बार पेशेंट आया है वो यहाँ पर सेव होता रहेगा। एट्थ ऑप्शन जो है वो पेशेंट का टुडेज जितने भी पेशेंट हैं, आज के कितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर पेशेंट का टोटल कलेक्शन, मतलब कि आज का टोटल कलेक्शन कितना हुआ है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर डेट वाइज आप सर्च आउट कर सकते हो। अगर उनकी रिसिप्ट में आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से ही वो कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से भी आप प्रिंट आउट रिसिप्ट का दे सकते हो, ठीक है। और जो 9 नंबर का ऑप्शन है वो इंटरनल मैसेज के लिए है। इस तरह से मैसेज टूल आपका ओपन होगा। अगर आपके रिसेप्शन स्टाफ में भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है तो आपको कुछ रिसेप्शन को मैसेज करना है तो यहाँ से आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा तो वहाँ पर उनको पॉपअप हो जाएगा। तो ये वन टाइप ऑफ इंटरनल चैट टूल है। यहाँ पर आपने चेक किया कि कैसे इन्वेस्टिगेशन ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर, चार्जेस, लेटर, ग्रोथ चार्ट, हिस्ट्री पेशेंट की कैसे देख पाते हो, आज के कितने पेशेंट क्या हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर पाते हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ऊपर भी कई ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वो क्या चीज़ है। तो ये जो न्यू केस है वो तो आपको पता चल गया कि न्यू केस रजिस्टर करने के लिए है। सर्च ऑप्शन जो है वो आपको पेशेंट को सर्च करना है तो आप यहाँ से पेशेंट को सर्च आउट भी कर सकते हो, ठीक है। नेम से, मोबाइल नंबर से यहाँ पर एडवांस सर्च भी दिया गया है। तो यहाँ से आपको जिस हिसाब से सर्च करना है, केस नंबर फ्रॉम टू विजिट फ्रॉम टू, तो इस हिसाब से फिल्टर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से उस हिसाब से भी सर्च आउट कर सकते हो। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का लिस्ट देखना है तो यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे लेटेस्ट जो वर्जन है उसी में अवेलेबल रहेगा। ये जो अपॉइंटमेंट का फीचर है वो यहाँ से अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हो। अगर मुझे पेशेंट की पास्ट विजिट देखनी है तो कैसे देख पाओगे, यहाँ पर आपने देखा 7th नंबर का ऑप्शन हिस्ट्री का नीचे, ठीक है, वहाँ से आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी। लेकिन मुझे सिंगल विजिट चेक करना है तो वो कहाँ से होगा, तो पास्ट विजिट में जाना होगा। यहाँ पर डेट वाइज विजिट सेव होती है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो दिन की यहाँ पर विजिट, उनके रिपोर्ट्स, मेडिसिन, डायग्नोसिस, सारा चीज़ यहाँ पर सेव होगा, ठीक है। अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है तो भी मैं कर सकती हूँ। उसको यहाँ पर टू मेन स्क्रीन करना रहेगा, यहाँ से आप कुछ भी एडिट करके उसको सेव भी कर सकते हो।
फिर यहाँ पर आपको LP करके ऑप्शन मिलेगा। LP दैट मीन्स लास्ट पेशेंट। जो भी आपका लास्ट पेशेंट होगा वो यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पर एक डिटेल्स करके ऑप्शन मिल रहा है। डिटेल्स इसके लिए है कि आप पेशेंट की मोर डिटेल्स डालना चाहते हो, जैसे पेशेंट का बर्थ हिस्ट्री, कुछ पास्ट हिस्ट्री डालना है, फैमिली हिस्ट्री डालना है, उनकी डिलीवरी प्लेस, डिलीवरी टाइप, वो सारा चीज़ डालना है, या फिर कुछ एलर्जी है वो डालना है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो और उसका अलग से प्रिंट आउट भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्रिंट आउट इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपने ये प्रिंट निकाल के आपके फाइल में फर्स्ट पेज पे डाल दिया है तो एवरी टाइम आपको पेशेंट को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फैमिली का जो ऑप्शन है वहाँ से आप फैमिली, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके पास, वो यहाँ से देख सकते हो रिलेटेड ये पेशेंट। ठीक है, अगर अभी नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐड करना है आपको फैमिली मेम्बर तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको OPD के सारे फीचर्स पता चल के होंगे। यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज वाइज जनरेट करना है प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मुझे गुजराती में जनरेट करना है तो यहाँ पर गुजराती पे क्लिक करना रहेगा। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपको सारा चीज़ गुजराती में इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, या अगर कोई भी मल्टी लैंग्वेज में आपको प्रिंट आउट करना है तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैन्युअली टाइपिंग करना पड़ता है। जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन मैंने इंग्लिश में डाला है तो उसको अगर गुजराती में चाहिए तो गुजराती में भी टाइप करना रहेगा। और हमारे जो अपडेटेड वर्ज़न है, वर्ज़न 2022, उसमें हमने उससे भी बढ़िया फीचर दे दिया है यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन का। उसमें आप फ्रीक्वेंसी वाइज भी डोज निकाल सकते हो और गूगल ट्रांसलेट जैसा ट्रांसलेशन टूल भी दे दिया है, लेकिन ये फीचर ओनली हमारे अपडेटेड वर्ज़न में ही अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जो फीचर है वो हम यहाँ पर मास्टर में जाके आपको ट्रांसलेशन करके ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाना तो आ गया, लेकिन अभी आपको मंथली रिपोर्ट चेक करना है तो कैसे करोगे, डेली रिपोर्ट चेक करना है तो कैसे करोगे, आज की कितनी OPD हुई है वो कहाँ से चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट करके ऊपर मेनू मिल रहा है, वहाँ पर OPD रजिस्टर करके मेनू है। यहाँ से आप OPD रजिस्टर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डेट डाल सकते हो और यहाँ से आपको ऑल पेशेंट या न्यू पेशेंट, ओल्ड पेशेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी OPD आज की हुई है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप क्राइटेरिया वाइज भी सर्च आउट कर सकते हो, जैसे कि आपने ये मंथ में ये मेडिसिन, क्रोसिन मेडिसिन दी हुई है तो कितने पेशेंट हैं, या फिर पर्टिकुलर डायग्नोसिस वाइज या क्लिनिकल फाइंडिंग्स वाइज भी आप सर्च आउट कर सकते हो। अगर मुझे अकाउंट का रिपोर्ट निकालना है कि ये मंथ में कितना कलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए अकाउंट मेनू में जाके 3C केस रजिस्टर में जाना होगा। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे मैंने डॉक्टर लॉगिन, रिसेप्शन लॉगिन के लिए पासवर्ड चेंज करने का दिखाया, वैसे ही आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक ही रहता है। तो यहाँ पर ओके करने से आपको मिलेगा कि कितनी रिसिप्ट्स बनी हुई है। यहाँ पर वो आपको मिलेगा कंसल्टेशन का कितना है, वैक्सीन का कितना है, जो चार्ज मास्टर में आपने हेड सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट अमाउंट मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो और एक्सेल में भी ले सकते हो। है ना आसान हमारा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अकाउंट के लिए रिपोर्ट है, इंडोर के लिए रिपोर्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार सारे रिपोर्ट्स चेक करने होंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रिपोर्ट जनरेट करके उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर पेशेंट लेज़र भी दिखा सकती हूँ, पेशेंट समरी जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ यहाँ से ही होगी। पर्टिकुलरली ये पेशेंट की कितनी रिसिप्ट बनी हुई है और उनके कितने टोटल कलेक्शन है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी OPD ईजी करने में बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या कुछ सजेशंस है तो आप हमें मेल कर सकते हो support@.to.co.in मेल ID पे।
थैंक यू वेरी मच।